वैसे तो भक्ति की पराकाष्ठा पार करने वाले बहुत सारे अनन्य भक्त हुए और उनकी बहुत सारी कहानियाँ जो हम लोगों को हमेशा प्रेरणा देती रहती हैं। वैसे ही श्री हरि नारायण कृष्ण के बहुत सारे भक्त हैं। ऐसे ही भक्त में नारद जी और अन्य देवताओं को समझा जाता है। राधा जैसा कि प्रेम की देवी हैं और वो एक प्रेमिका के साथ साथ कृष्ण जी की अनन्य भक्त भी हैं। एक बार ऐसे ही नारद मुनि को अहंकार सा हुआ कि मुझसे ज़्यादा भक्त नारायण का कोई नहीं, क्योंकि हर बात में वो नारायण नारायण बोलते हैं और हर मुख वाणी से सिर्फ नारायण के अलावा उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। श्री हरि नारायण को इस बात का ज्ञान हुआ। अपने श्री हरि नारायण का दर्शन करने के लिए जैसे ही नारद जी श्री नारायण के दरबार पहुँचे, वैसे ही श्री नारायण आंखें बंद करके पीड़ा से अपना चेहरे में कुछ भाव ला रहे थे। नारद जी ने देखा कि श्री हरि नारायण पीड़ा में हैं। फिर उन्होंने पूछा कि हे नारायण, आप इतनी पीड़ा में क्यों हैं? तो नारायण ने कहा कि मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसका कोई निवारण नहीं मिल रहा। तो नारद जी ने पूछा कि हमारे भगवान पीड़ा में हैं, हम अपने भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? कृष्ण जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बस जो मेरा अनन्य भक्त हो, जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हो, वो अपने चरणों का अमृत लाकर मुझे दे, उसको ग्रहण करते ही मेरे सर का दर्द एकदम सही हो जाएगा। बस श्री नारायण जी उनकी परीक्षा लेनी शुरू ही कर दी थी। नारद जी सोचे कि अरे, मैं तो बहुत धर्म संकट में फंस गया हूँ। नारायण दर्द में भी हैं और उन्होंने मुझे अपने भक्त होने का प्रमाण मांग लिया। मैं अपने चरणों का अमृत तो इन्हें दे दूं, लेकिन जो 7 जन्मों का पाप मुझे लगेगा उससे तो मुझे कोई भी मुक्त नहीं कर पाएगा। और अपने ऊपर पाप ना लगे, इस बात से वो सोच विचार कर ही रहे थे। वैसे ही उन्हें याद आया कि इस परेशानी का मेरे पास तो कोई हल नहीं है। हाँ, राधा रानी के पास इस परेशानी का हल ज़रूर होगा। उन्होंने वैसे ही श्री नारायण से अंतर्ध्यान होकर प्रार्थना की कि मैं अभी आपके सर दर्द का हल लेकर आता हूँ। फिर क्या, वो राधा रानी के पास पहुँचे और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, मैं आज बहुत धर्म संकट में हूँ और मेरे नारायण बहुत परेशान हैं। तो राधा रानी ने कहा कि क्या बात है, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि नारायण परेशान है और आप धर्म संकट में हैं? बोले, मैं नारायण का अनन्य भक्त हूँ और आज श्री हरि नारायण के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ और उन्होंने मेरी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा जो मेरा अनन्य भक्त हो वो मुझे अपने चरणों का धुला हुआ अमृत ला कर दे और मैं उसे ग्रहण करके ही स्वस्थ हो पाऊँगा। ऐसे में मैं उनका अनन्य भक्त क्या कर सकता हूँ? क्योंकि यदि मैंने अपने चरणों का अमृत उन्हें दिया तो न जाने मुझे कौन कौन से पाप लगेंगे और मैं कितने जन्म तक मुक्त नहीं हो पाऊंगा। राधा रानी इस बात को सुनकर अत्यंत परेशान हो गई। उन्होंने कुछ भी विचारे बिना एक परात में जल और उसमें अपने चरणों को धुला और फिर उसे एक मटके में भरकर नारायण को दे दिया, यानी कि नारद जी को, और कहा कि हे नारद जी, आप जाकर ये जल नारायण को दे दें और उसे वो ग्रहण करेंगे तो वो स्वस्थ चित्त हो जाएंगे, उन्हें दर्द से मुक्ति मिलेगी। जो दुनिया को दर्द से मुक्ति देते हैं आज वो दर्द में है और उनके दर्द को मुक्त करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है ये बहुत कम लोगों को मिलता। हाँ, भले ही मुझे उसकी वजह से लाखों जन्म तक कष्ट भोगने पड़े, मुझे कई जन्म में बहुत दुख हो, परेशानी हो, पाप लगे, तो क्या हुआ, मेरे कृष्ण को कष्ट से तो मुक्ति मिल जाएगी। जो जन्म जन्मांतर के कष्टों से लोगों को मुक्ति देते हैं उन्हें कष्ट से मुक्ति देने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये मेरे लिए कम नहीं, और इसके लिए तो मैं कई लाख योनियों तक कष्ट भोगने के लिए तैयार हूँ। नारद जी को सारी बात समझ में आ गई कि मुझसे ज़्यादा अनन्य भक्त श्री राधा रानी है। वो एक प्रेमिका ही नहीं, एक सर्वश्रेष्ठ भक्त भी हैं। और वो गगरा जो कि राधा रानी के चरणों अमृत से भरा हुआ था वो ले जाकर श्री नारायण को दे दिया और अपनी अहंकार और गलती के लिए क्षमा मांगी और श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया कि उन्हें इस अहंकार से उन्होंने मुक्त किया। तो ऐसे ही राधा रानी और श्री कृष्ण जी की प्रेम लीला के साथ अनन्य भक्ति की कहानियाँ सुनते रहिए हमारे साथ और शेयर करते रहिए।